नमस्कार। हर हर महादेव। काशी से मैं आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज वही विषय काली रहस्य काली तंत्र। मित्रों, काली माँ काली के विषय में आपको बताऊं। काली माता का एक यंत्र आता है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। ब्रास का यानी पीतल का कम दाम में मिल जाएगा। स्फटिक वगैरह का महंगे दामों में मिलेगा। आप संभव हो तो खरीद लें। उसको एक सुंदर पात्र में रख लें। हाँ, अगर आपके पास प्रतिमा है उनकी, तो फिर यंत्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यंत्र से अधिक महत्व किसी चीज़ का नहीं होता। एक नंबर में यंत्र का महत्व होता है, दूसरे नंबर में प्रतिमा का महत्व होता है। अगर पहले से प्रतिमा उपलब्ध है तो फिर यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रतिमा नहीं है आपके यहाँ तो यंत्र खरीद लेना चाहिए। प्रतिमा घर में रखने के लिए एक बित्ते से बड़ी नहीं होनी चाहिए और यंत्र अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार 3 इंच स्क्वायर में यंत्र बाजार में काली महाकाली का उपलब्ध है। आप उसको खरीद लें और पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार नहीं, जो भी आपको ज्ञान है उसके अनुसार उसका पूजन करें, नैवेद्य लगाएं, आरती करें। ये एक साधारण प्रक्रिया हो गई। माता काली की प्रसन्नता हेतु आप उनके पूजन के बाद काली सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपके जीवन में कोई भी समस्या, मैंने कहा था कलौ चंडी विनायक, यानी कलयुग में काली, जिसे चंडी भी कहते हैं, और विनायक यानी गणेश। काली से, पार्वती से उत्पन्न काली हैं और एक तरह से कहा जाए तो काली और पार्वती दोनों एक ही हैं और उनके पुत्र हैं गणेश। यानी माता और पुत्र का इस कलिकाल में बहुत ही अधिक महत्व है। तो उस अनुसार आप काली सहस्त्रनाम का पहले पूजा कर लें, पूजन के बाद काली सहस्त्रनाम का पाठ करें। हाँ, संकल्प करना नहीं भूलें। संकल्प जरूर करें। संकल्प में अगर कोई आपके पास समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए उसमें अपनी समस्या जोड़ें। अन्यथा प्रीत्यर्थे ऐसा शब्द बोलकर आप माता काली की प्रसन्नता के लिए स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसा बोलें। और काली सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन करें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। काली और बटुक भैरव का जबरदस्त तालमेल है। जहाँ काली रहती हैं वहाँ बटुक भैरव रहते ही रहते हैं। अगर आप इस सहस्त्रनाम में सहस्त्रनाम के पाठ के पहले बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कर लें। बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करने में आपको समय नहीं लगेगा। 10 मिनट बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ भी नहीं लगता। एक बार बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करने में 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। उसके बाद आप काली सहस्त्रनाम का पाठ कर लें और उसके बाद पुनः एक बार बटुक भैरव के स्तोत्र का पाठ कर लें। यह तंत्र क्रिया हो गई और वो काली सहस्त्रनाम संपुट हो गया, तो ये तंत्र हो गया। पूजन में शुद्ध के देसी घी का दीपक जरूर जलाएं
संभव हो तो खीर का नैवेद्य लगाएं, संभव नहीं हो तो खोए का पेड़ा बाजार से ले लें, उसका नैवेद्य लगाएं। संभव हो तो मध्य मध्य में कुछ दिन पर 10 दिन 11 दिन पर यथाशक्ति हवन भी करते रहें। दूसरी प्रक्रिया भगवती काली का एक और तंत्र बता रहा हूँ। काली के सहस्त्रनाम, एक काली सहस्त्रनाम पाठ होता है और एक काली सहस्त्रनाम होता है। आप उनकी प्रतिमा पर या यंत्र पर, गुरहल, कहीं कहीं उसको अरहुल भी कहा जाता है और एक नाम उसका जपाकुसुम भी है। तो जपाकुसुम, अरहुल और गुरहल एक ही फूल का नाम है, लाल होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, जो देवी को अति प्रिय है, माता काली को अति प्रिय है। आप उसका 108 पुष्प इकट्ठा कर लें। अगर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर रहे हैं तो, अगर काली सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, बटुक भैरव और काली दोनों को ही गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। 1008 फूलों की व्यवस्था कर लें और माता काली के एक एक नाम से प्रतिमा पर या यंत्र पर एक नाम पढ़ें और एक बार एक पुष्प को चढ़ाएं, प्रतिमा पर हो या यंत्र। इस तरह काली सहस्त्रनाम से भगवती का अर्चन हो जाएगा पुष्प से। अगर पुष्प उपलब्ध होने में परेशानी हो रही हो तो अखंड चावल, यानी वो चावल जो टूटा हुआ न हो, उस चावल से को लाल कुमकुम से रंग दें, कलर कर दें और 1008 नाम पढ़ते हुए एक एक बार उनके चरणों में या उनके यंत्र पर चढ़ाते रहें। 1008 बार चढ़ाएं उनके 1008 नाम से, तो उस अक्षत से उनका अर्चन हो जाएगा। और उससे भी अच्छा हो अगर आप कुमकुम इकट्ठा कर लेते हैं, एक पात्र में कुमकुम रख लें, उनके एक एक नाम से एक एक चुटकी उठाते हुए उनके चरणों पर या उनके यंत्र पर कुमकुम से कुमकुमार्चन करें। 1008 बार कुमकुमार्चन करें या अक्षत से अर्चन करें या पुष्प से अर्चन करें, गुड़हल के पुष्प से। एक और पुष्प आता है अपराजिता का, जो थोड़ा गोलाकार होता है, नीले रंग का होता है, उससे भी आप अर्चन कर सकते हैं। माता काली के की प्रसन्नता के लिए 3 प्रकार के पुष्प में से कोई भी आप एक पुष्प या कभी कोई पुष्प कभी कोई पुष्प या अक्षत कुमकुम में कलर करके या कुमकुम से, हल्दी के पाउडर से भी आप अर्चन कर सकते हैं। हल्दी का सूखा हुआ पाउडर अच्छी क्वालिटी का बाजार से आप खरीद के उससे भी आप अर्चन कर सकते हैं। अर्चन की प्रक्रिया मैंने बता ही दी है, उस तरह आप अर्चन करें, पूजन करें। यह तंत्र प्रक्रिया है और अंतर में उनकी आरती करें। इस प्रकार आप एक अनुष्ठान, एक साधना कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं। मित्रों, अगर आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो मेरा ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर, उस ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप
मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।